आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 लेक्चर 1। किसकी बात करेंगे? चैप्टर 4 लेक्चर 1 की। इसमें क्या है, इस टॉपिक का क्या नाम है? द ट्राइबल द डिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करेंगे? आउटलाइन ऑफ द लेक्चर का क्या आउटलाइन होगा? आउटलाइन ऑफ द लेक्चर का क्या आउटलाइन होगा? हाउ डिड द ट्रैवल ग्रुप्स लीव। पहला क्या होगा? हाउ डिड द ट्रैवल ग्रुप्स लीव। ट्रैवल ग्रुप्स कैसे रहता था? दूसरा क्या होगा? हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्रैवल ग्रुप्स। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्रैवल ग्रुप के ऊपर कॉलोनियल रूल कैसे अफेक्ट हुआ। इसी का सब हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंड टू द ट्रैवल चीफ। व्हाट हैपेंड टू द ट्रैवल के जो चीफ थे उनके साथ क्या हुआ। दूसरे यूनिट में व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो था उनके साथ क्या हुआ। व्हाट वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स ने क्या किया। व्हाट वाज डन बाय ब्रिटिशर्स के ने क्या क्या किया। चौथा में रिजल्ट ऑफ द इफर्ट्स अंडरटेकन। जो भी इफर्ट्स हुआ उसका क्या रिजल्ट हुआ। रिजल्ट्स ऑफ द इफर्ट्स अंडरटेकन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरे यूनिट में क्या देखेंगे। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। फॉरेस्ट लॉ और उनके इम्पैक्ट को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला यूनिट देखते हैं। हाउ डिड द ट्रैवल ग्रुप्स लीव। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहला, हाउ डिड द ट्रैवल ग्रुप्स लीव। हाउ डिड द ट्रैवल ग्रुप्स लीव। ट्रैवल ग्रुप्स कैसे रहता था। बाय द 19th सेंचुरी द ट्रैवल्स वाज एंगेज इन मल्टीपल एक्टिविटीज। 19th सेंचुरी तक by the 19th century tribals were engaged in various activities ट्राइबल क्या था? बहुत सारे काम में एंगेज था। ठीक है, some of the tribals were झूम cultivators. some of the tribals were झूम cultivators. अब झूम कल्टिवेटर्स क्या होता है? झूम कल्टिवेशन वाज डन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। झूम कल्टिवेशंस वाज डन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्टेड रीजन में क्या होता था? एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता था। वेयर दिस ट्राइबल ग्रुप्स कट ट्रीज। जहाँ पर ट्राइबल्स ग्रुप कट ट्रीज एंड बर्न्ड देयर रिमेन्स।
क्या करता था, कहने का मतलब है कि झूम कल्टीवेशन में क्या था, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में किया जाता था फॉरेस्टेड रीजन में, जहाँ पर कि ट्राइबल ग्रुप ये क्या करता था, पेड़ को काटता था और उसको उसके बचे हुई चीज़ों को जला देता था। द एस फॉर्म्ड आउट ऑफ बर्निंग द ट्री विच वे रिच इन पोटास, जो भी एस जमा हुआ, जो भी राख जमा हुआ वो जलाने से, द एस फॉर्म्ड आउट ऑफ बर्निंग, जो राख जमा हुआ जलाने से, बर्निंग द ट्रीज विच वेयर रिच इन पोटास, जो कि वो जो एस होता था वो विच वेयर रिच इन पोटास, वो क्या होता था, पोटास में बहुत अधिक मात्रा होता था पोटास का, और उसको क्या करते थे, वाज स्प्रेड इक्विटिवली इन द इम्पटी लैंड, इसी को क्या करते थे, दीज एस वेयर स्प्रेड इक्विटिवली इन द इम्पटी लैंड, खाली जगह पे क्या करता था, इसी को स्प्रेड कर देता था। पोटास इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, पोटास क्या करता था, पोटास इंक्रीज्ड द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, पोटास क्या करता था, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड को इंक्रीज करता था। द सीड्स वेयर देन स्कैटर्ड ऑन द फील्ड बट नॉट सोन, सीड्स जो भी बीज होते थे उसको क्या करते थे, इसे स्कैटर्ड कर देते थे, उसको बोया नहीं जाता था। द सीड्स वेयर देन स्कैटर्ड, उसको बिखार देते थे, एंड नॉट सोन, उसको क्या करते थे, बोते नहीं थे। सो वेरी फ्यू ग्री इंटू क्रॉप्स, बहुत सारे उसमें से क्या होता था, क्रॉप्स में कन्वर्ट, बहुत कम ही चीज़ें क्रॉप्स में कन्वर्ट हो पाता था। सो वेरी फ्यू ग्रीव इंटू क्रॉप्स, वो कुछ ही क्रॉप्स में कन्वर्ट हो पाता था। देयर बाय लीडिंग टू लेस प्रोडक्शन, देयर बाय लीडिंग टू लेस प्रोडक्शन, जिसके कारण क्या होता था, लेस प्रोडक्शन होता था। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स द लैंड वाज लेफ्ट फॉलो, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता था। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द लैंड was left follow, means a field left uncultivated, means a field left uncultivated, उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता था। बाय दिस ट्राइबल्स ग्रुप, किसके द्वारा, बाय दिस ट्राइबल्स ग्रुप, इस ट्राइबल्स ग्रुप के द्वारा क्या होता था, उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता था। दिस वाज डन सो दैट द फील्ड कुड रिवाइव इट्स फर्टिलिटी, इसलिए इसको किया जाता था, दिस वाज डन सो दैट द फील्ड कुड रिवाइव इट्स फर्टिलिटी, फील्ड अपना क्या कर सके, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके, सो दैट द फील्ड कुड रिवाइव इट्स फर्टिलिटी, अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। सम ट्राइबल्स वेयर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, सम ट्राइबल्स, कुछ ट्राइबल्स उसमें क्या थे, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, ठीक है। ए फ्यू ट्राइबल्स कलेक्टेड फूड रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, कुछ ट्राइबल्स क्या था, वो फूड रिसोर्स जमा करता था फॉरेस्ट से, एलॉन्ग विथ हंटिंग एनिमल को हंट करने के साथ साथ। ए फ्यू ट्राइबल्स कलेक्टेड फूड रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो क्या करता था, फॉरेस्ट से फूड को कुछ कलेक्ट करता था, एलॉन्ग विथ हंटिंग एनिमल्स, एनिमल का भी शिकार करता था, विथ हंटिंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल द खोंड ट्राइब ऑफ उड़ीसा डिड द सेम, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल खोंड ट्राइब ऑफ उड़ीसा डिड द सेम, दे ऑल्सो इंगेज इन ट्रेडिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये किसमें एंगेज थे, दे ऑल्सो
engaged in trading फॉरेस्ट प्रोडक्ट विद द लोकल रिसाइडिंग आउटसाइड। ट्रेडिंग किसके साथ ट्रेड करते थे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट था उसको बेच देते थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट विद द लोकल्स रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन। जो भी फॉरेस्टेड रीजन से बाहर रहता था, जो भी लोकल्स, उनके साथ ये ट्राइब्स क्या करता था? ट्रेड करता था। रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन, रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन। जो भी फॉरेस्टेड रीजन के बाहर रहते थे उनके साथ ये क्या करता था? ट्रेड करता था। विद टाइम दीज हंटर्स एंड फूड गेदरर्स गॉट देमसेल्व्स इनटू जॉब्स आउटसाइड द फॉरेस्ट। टाइम के साथ साथ, विद टाइम के साथ साथ, दीज हंटर्स एंड द फूड गेदरर्स these hunters and the food gatherers got themselves into job उन्होंने क्या करा? जॉब में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा। जॉब्स आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग अबाउट मोर इनकम। जॉब्स आउटसाइड द फॉरेस्ट के आउटसाइड में क्या करा उन्होंने? जॉब लेना धीरे धीरे शुरू किया। टू ब्रिंग्स मोर इनकम, टू ब्रिंग अबाउट मोर इनकम, ज़्यादा इनकम वहाँ से मिलने लगा। ठीक है। एंड हैव बेटर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, उनका दिनचर्या और उनका दैनिक जीवन में धीरे धीरे बेटर होना शुरू हुआ। एंड हैव ए बेटर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, उनके लिवलीहुड भी बेटर धीरे धीरे होना शुरू हो गया। ठीक है। दस दे वेर श्योरली नॉट कम्प्लीटली शेड्यूल्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। इसलिए क्या था? Thus, they were surely not completely scheduled। वो completely scheduled नहीं था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। were not completely scheduled from the rest of India। से वो शेड्यूल नहीं था रेस्ट ऑफ इंडिया। बट द वायगा ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया, but the Baiga tribes of central India, Baiga ट्राइब जो सेंट्रल इंडिया का था, considered themselves to be the son of forest। वो अपने आप को considered themselves to the son of forest, वो अपने आप को फॉरेस्ट के बेटा मानता था। एंड टू डू जॉब्स वाज कंसिडर्ड बाय देम बिलो देयर डिग्निटी, और जॉब करना, एंड टू डू जॉब्स considered by them बिलो देयर डिग्निटी। वो अब क्या मानता था? कि उनकी डिग्निटी से नीचे है, बिलो देयर डिग्निटी। ठीक है। ग्रेजुअली मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स स्टार्टेड एक्सटेंडिंग मॉनेटरी सपोर्ट। धीरे धीरे क्या हुआ? मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो था वो मॉनेटरी सपोर्ट्स के लिए एक्सटेंड करने लगा। ग्रेजुअली मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, उन्होंने क्या करने लगा? एक्सटेंड करने लगा मॉनेटरी सपोर्ट के लिए। मनी लेंडर्स ट्रेडर्स स्टार्टेड एक्सटेंडिंग मॉनेटरी सपोर्ट, एक्सटेंडिंग मॉनेटरी सपोर्ट देने लगा। ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगा? मॉनेटरी सपोर्ट देने लगा। उसके कारण क्या हुआ? एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट के साथ साथ, साथ में क्या देने लगा? उसको इंटरेस्ट भी देने लगा। टू दिच पुअर ट्राइबल्स फॉर देम टू परचेज प्रोडक्ट्स दैट वर नॉट अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। टू द किसको देने लगा? ये जो मनी लेंडर्स थे और ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या करा? सपोर्ट देना शुरू किया, मॉनेटरी सपोर्ट देना शुरू किया। किनको? वो पुअर ट्राइबल्स को, जो जिसके पास की परचेज करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो कि अवेलेबल है फॉरेस्ट से बाहर, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उन्होंने क्या करने लगा? सपोर्ट देने लगा या मॉनेटरी सपोर्ट देने लगा। टू दीज पुअर ट्राइबल्स फॉर देम टू परचेज
प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए विच आर नॉट फाउंड ऑन दैट फॉरेस्ट, परचेज प्रोडक्ट्स दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, जो कि वो फॉरेस्ट में अवेलेबल नहीं था। एंड इन रिटर्न फॉर द सपोर्ट के रिटर्न में दिस ट्राइबल्स हैड टू प्रोवाइड लेबर सर्विसेज। रिटर्न में क्या चाहिए था ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेबर सर्विस। एंड इन रिटर्न ऑफ दिस सपोर्ट सपोर्ट में क्या चाहिए, लेबर सर्विस। एंड द रिटर्न ऑफ द सपोर्ट these tribals had to provide labor service, these tribals had to provide, क्या प्रोवाइड करना शुरू किया, लेबर सर्विस देना पड़ेगा, लेबर सर्विस एज पर द नीड टू ऑफ द मनी लेंडर्स। जैसे ही मनी लेंडर्स का नीड पड़ा लेबर सर्विस के लिए, आपको वो लेबर सर्विस देना पड़ेगा, एज पर द नीड ऑफ द मनी लेंडर्स, एज पर द नीड ऑफ द मनी लेंडर्स के जो भी नीड पड़ेगा उसके लिए आपको लेबर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दस सम हाउ दिस ट्राइबल्स वर ट्रैप्ड इन द ट्रेचरी, इसलिए ये लोग किसी तरीके से, ये ट्राइबल्स क्या हुआ, एक तरह से ट्रैप्ड हो गया। दस सम हाउ दिस ट्राइबल्स वर ट्रैप्ड इन देयर ट्रेचरी। इसी तरह ये ट्राइबल्स धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रैप होना शुरू हो गया। सम ऑफ द ट्राइबल्स हर्ड एनिमल्स, कुछ ट्राइबल्स जो था वो क्या करता था, एनिमल्स को हर्ड करता था। सम ऑफ द ट्राइबल्स हर्ड एनिमल्स, कुछ ट्राइबल्स एनिमल को चारा खिलाता था। जैसे में सम ट्राइबल्स ग्रुप्स केप्ट एनिमल, कुछ ट्राइबल्स ग्रुप केप्ट एनिमल्स रखता था। दे रोम्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक रीजन से दूसरे रीजन तो घूमता था। दे रोम्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता था। इन सर्च ऑफ ग्रास टू फीड देयर कैटल, इन सर्च ऑफ ग्रास, घास की तलाश में, सर्च ऑफ ग्रास टू फीड देयर एनिमल, वो अपने एनिमल को खिलाने के लिए, फीड देयर एनिमल। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइब्स इंक्लूडेड द वैन गुज्जर ऑफ पंजाब। सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइब्स included the वैन गुज्जर ऑफ पंजाब, फिर लवादिस ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का लवादिस, फिर बकरवाल ऑफ कश्मीर, ये सब ट्राइब के नाम हैं। एंड द गाड़ीज ऑफ कुल्लू, सम ट्राइबल ग्रुप्स टूक सेटल्ड एग्रीकल्चर, कुछ ट्राइबल्स ग्रुप क्या करता था, सेटल्ड एग्रीकल्चर था उनके पास। सम ट्राइबल्स ग्रुप सेटल्ड एग्रीकल्चर, some tribal groups took settled agriculture. Some tribal groups took settled agriculture. By the end of 19th century के ख़त्म होते होते, by the end of
19th century some tribes started engaging in settled agriculture. Some tribes started agriculture in started एग्रीकल्चर, कुछ नहीं क्या करा, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। द इंग्लिश डिक्लेयर द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दीज एग्रीकल्चरिस्ट। इंग्लिश ने क्या डिक्लेयर किया? द इंग्लिश डिक्लेयर्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम दीज एग्रीकल्चरिस्ट, फ्रॉम दीज एग्रीकल्चरिस्ट। ये जो एग्रीकल्चर कर रहे थे उससे रेवेन्यू क्या करा? रेवेन्यू निकालना शुरू कर दिया। एज दे वेर सेटल्ड, क्योंकि वो सेटल्ड थे, एज दे वेर सेटल्ड। ठीक है। द लैंड ऑन विच दे डिड देयर एग्रीकल्चर वाज आल्सो डिक्लेयर टू बी देयर ऑन प्रॉपर्टी। जो जिस लैंड पे वो लोग खेती कर रहे थे उस लैंड को भी अपना लैंड डिक्लेयर कर दिया। द लैंड ऑन विच they did their agriculture, the land on which they did their agriculture was also declared to be their own property, was also declared to be their own property, अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइब्स बाय द इंग्लिश, वो अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया इंग्लिश ने। ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ? दिस ट्राइब्स इवन यूज्ड प्लॉ टू कल्टिवेट देयर लैंड। ये ट्राइब क्या करता था? दिस ट्राइब्स इवन यूज्ड प्लॉ टू कल्टिवेट देयर लैंड, प्लॉ टू कल्टिवेट देयर लैंड, अपने लैंड को कल्टिवेट करने के लिए वो प्लॉ करता था। फॉर एग्जाम्पल, गोंड एंड संथाल्स वेर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। एग्जाम्पल में कहिए, गोंड एंड संथाल्स वेर गोंड एंड संथाल वेर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, वेर सेटल्ड agriculturist, and they were considered to be the most civilized among all the other tribal groups. Most civilized among all the other tribal groups, all the other जो भी ट्राइबल्स ग्रुप थे उसमें से मोस्ट सिविलाइज ग्रुप कौन सा था? गोंड्स एंड संथाल। क्योंकि वो क्या करता था? एक सेटल्ड एग्रीकल्चर करता था, मीन्स उनके पास हर चीज़ था अपना। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल चीफ, हाउ डिड द colonial rule affect the tribal chief। ठीक है। दूसरा, हाउ डिड colonial rule affect the shifting cultivation, हाउ डिड द colonial rule affect the shifting cultivation। ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। तीसरा क्या देखेंगे? अंग्रेजों ने क्या करा? फॉरेस्ट लॉ लगा दिया, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। फॉरेस्ट लॉ लगा करके देखेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।